हेलो एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल और कैसे हैं। बिहार सिविल कोड का एडमिट कार्ड आ गया है। क्या आपने डाउनलोड किया? 17 दिसंबर से एग्जाम है। क्या आप रेडी हैं? इतना उतावला होने का जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, रियली में हो रहा है। लेकिन जिस पद के लिए आप फॉर्म भरे हैं, पियोन के लिए, चपरासी के लिए और कलर के लिए, उसका एग्जाम नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो सर एडमिट कार्ड 10 तारीख से डाउनलोड हो रहा है, और लगातार ये चीज को देख करके आप सभी लोग इतना फोन कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। सर लगातार फोन आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, एग्जाम का डेट निकल गया और अभी तक आप कुछ बोले नहीं, आप क्लास स्टार्ट नहीं किए। सर कुछ लोग का ये भी कथन है कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, सर कैसे ज्वाइन करे? आपको लग रहा है कि 10 दिन के अंदर यदि हम क्लास स्टार्ट कर देंगे और आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो क्या पियोन का एग्जाम पास कर लेंगे? इतना हलवा समझ रहे हैं आप? कुछ लोग कहेंगे सर पियोन का एग्जाम तो चपरासी का है, हलवा है ना तो क्या है, निकालना लेंगे। अरे बिल्कुल निकाल लीजिएगा, आप टैलेंटेड आदमी हैं। देखिए सीरियस आप है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कभी भी एग्जाम के 10 दिन पहले आकर यदि आप सीरियस रहिएगा और उससे पहले आप सुतल हैं तो समझिए कि सीरियसनेस रहने से कोई विशेष फायदा नहीं है। तो याद रहे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, लेकिन यदि आप पियोन का फॉर्म भरे हुए हैं, कलर का फॉर्म भरे हुए हैं, उतावला मत होइए। जितना आप सीरियस है उतना ही सीरियस रहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसका एग्जाम डेट अभी नहीं आया है। 2.5 महीना पहले ही ऑफिशियल नोटिस आया था बिहार सिविल कोड की तरफ से। क्या नोटिस आया था जरा ध्यान दीजिए। ऑफिशियल नोटिस आया था, यहां पढ़ लेंगे। ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, यहां पे पहला नोटिस है कि प्रीलिम्स का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा डियर? ये होगा कोर्ट रीडर के लिए, और प्रीलिम्स के टेस्ट में 1:10 में चुना जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए स्टूडेंट को, यानी 10 में से 1 स्टूडेंट को चुना जाएगा। ये होगा प्रीलिम्स टेस्ट, और ये कब होगा डियर? तो 17 दिसंबर 2023 को। उसके बाद इसके जब आगे पढ़ेंगे तो नोटिस नंबर 2 यहां पे आपको दिख रहा होगा। नोटिस नंबर 2, नोटिस नंबर 2 में लिखा गया है कि 17/12/2023 को हुई स्टेनोग्राफर के लिए रिटन एग्जाम होगा, हिंदी में, इंग्लिश में या बाइलिंगुअल, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा यानी कि फाइनल एग्जाम। इसके बाद आपका सिलेक्शन तय होगा। इसके बाद अगर टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट, तो टेस्ट होगा, लेकिन ये आपका फाइनल एग्जाम होगा। कब? 17/12/2023 स्टेनोग्राफर के लिए। और ये सूचना कब आया है? यह सूचना आया था 25/9/2023 को। ऑफिशियल नोटिस जाकर के आप चेक कर सकते हैं। राजीव रंजन जी का साइन है यहाँ पे, जो क्या है, कॉन्वेनर है, सेंट्रलाइज सिलेक्शन है, जो भी है, ये अपनी पद पे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कि मात्र 2 पद का एडमिट कार्ड जारी किया गया है फाइनली, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर। 17/12/2023 को एग्जाम है। अगर अब एग्जाम आप देने के लिए सीरियस हैं और पहले से आप तैयारी नहीं किए तो मैं नहीं जानता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि आपका एग्जाम निकल जाए। लेकिन अगर आप पियोन और कलर का फॉर्म भरे हुए हैं और जितना सीरियस आप अभी हैं, अब उतना ही सीरियस यदि आप लगातार रहिएगा एग्जाम तक, अभी भी वह दिन दूर नहीं है जो आपका एग्जाम का तैयारी ठीक से ना होगा और आपका सिलेक्शन ना हो, बिल्कुल हो जाएगा। कुछ लोग का लगातार कॉल आ रहा है कि सर एग्जाम का डेट आ गया है पियोन का, अभी तक आप क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं। और कुछ नए स्टूडेंट का फोन है कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है। आपको लग रहा है कि 10 दिन पर आप एग्जाम निकाल लीजिएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा होने वाला संभव नहीं है। हाँ हो सकता है आप टैलेंटेड आदमी है, 1-2 आदमी निकाल लेंगे भाई, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, जनरल स्टूडेंट है, उनका क्या होगा? 10 दिन में हो जाएगा? नहीं। जो जनरल स्टूडेंट है, अगर आप अभी सीरियस है तो इस सीरियसनेस को बनाए रखिए और अभी से तैयारी को रखिएगा जारी, तभी होगी नौकरी सरकारी। लेकिन ये तैयारी कैसे रहेगा जारी? तो जो मेरे क्लास में ज्वाइन है ऑलरेडी, उनको कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ाई हो गया है, लगभग 110 क्लास हो चुका है, क्लास 1 क्लास 2 करके। क्लास बाय आप पहले तो पढ़ाई कीजिए थ्योरी बेस। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते हैं पियोन और कलर का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो भी कम से कम 2 महीना पहले आएगा। इस 2 महीना में जो कुछ चैप्टर छोटा हुआ है थ्योरी कराने का, उसका थ्योरी कराएंगे और लगातार धुआंधार तरीका से उसी में चलेगा क्रैश कोर्स। बिल्कुल रिवीजन, एक दिन में 1 चैप्टर, दिन में रिवीजन और रात में प्रैक्टिस सेट, दाना दन, जब तक एग्जाम ना होता है तब तक, नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन जो लोग अभी सीरियस हैं लेकिन कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, तो ध्यान रहे अब आपको पढ़ाई लिखाई चालू कर देना चाहिए। और चालू यदि आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, मेरे साथ करना चाहते हैं, तो ये जो बिहार सिविल कोड विजय बैच दिख रहा है ना चपरासी के लिए, जिसमें आपको हम 0 to हीरो तक पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस में है, और वहां पे मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश सब चलेगा, चल रहा है। तत्काल ध्यान रहे कि उसमें अभी लाइव क्लास बंद है, क्योंकि जब तक एग्जाम का डेट नहीं आया था, बीच में आने वाला था तो सब सीरियस था, नहीं आया बिल्कुल सीरियस खत्म हो गया, पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा था, तो लगभग 110 क्लास के आसपास करा चुके हैं। कुछ थ्योरी इसमें बचा हुआ है, क्लास बंद कर दिए हैं।
अब क्लास चालू होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि क्लास ज्वाइन हम तभी करेंगे जब क्लास चालू होगा, तो सोचिए कि आप एग्जाम के नज़दीक आकर सीरियस हो रहे हैं, इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप मंगनिया पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर आप रियली में सीरियस है तो इस क्लास को अभी ज्वाइन कीजिए। और इस क्लास का फी जब शुरुआत स्टार्ट हुआ था क्लास, तो उस टाइम 450 लग रहा था, लेकिन अब इस क्लास को आप मात्र ज्वाइन कर सकते हैं 350 रुपीज में, क्योंकि अभी आपका बहुत सारा लाइव क्लास छूट गया है, लेकिन वो क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। और जब तक आप पढ़ेंगे ना, थ्योरी जितना पढ़ाया गया है और ये जो फ्री वाला टेस्ट है आप देंगे, और जब तक आप पढ़ेंगे ना तब तक एग्जाम का डेट आ जाएगा। और उस टाइम एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन, ठीक ना, और रात के रात चलेगा टेस्ट पूर्णतः। यह प्रक्रिया लगातार चलेगा एग्जाम तक। और आपको हम इतना बढ़िया से पका देंगे ना, मैथ, हिंदी और इंग्लिश में इतना बढ़िया से पका देंगे, रटा देंगे, एग्जाम तो निकलना आपका तय है। और जिनको ये लग रहा है कि सब सीट बिक चुका है, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। अगर आप फॉर्म भर दिए तो आप मत पढ़िए और मत एग्जाम देने जाइए। ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने से यही होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, और पढ़ने में मन नहीं लगता है उस आदमी का सिलेक्शन नहीं होगा। जो ऑलवेज पॉजिटिव सोचे एग्जाम के बारे में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सबको लगे उसका सिलेक्शन हो गया, जरूर उसका सेटिंग रहा होगा, मतलब उसका सेटिंग है तो है। अगर उसके पास उतना ही पैरवी रहेगा, सेटिंग करने का रुपया रहेगा, चपरासी की तैयारी करेगा। तो हम कुछ नहीं जानते हैं, बस सीधा सिंपल कहना है कि नेगेटिविटी में ना रहे कि सब सीट बिक चुका है। अगर सीट बिक चुका होता तो एग्जाम क्यों लेता सरकार? सिंपल सा बात है। सरकार पागल है, उसका भी तो अपना कैरियर से डर है। सीट बेच देगा, कहाँ जाके बेचेगा? विदेश के आदमी को बेच देगा, यहीं के आदमी को बेचेगा, ना कोई भंडा फोड़ ही देगा। तो आपको ज्वाइन करना है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी सीरियसनेस को बना के रखिए, क्लास कीजिए थ्योरी बेस्ड। एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, लाइव क्लास चालू होगा, लगातार दनादन क्रैश कोर्स, और आपका प्रैक्टिस सेट हम रात के रात करवाएंगे और उसका डिस्कशन करवाएंगे, और यहीं से आपका पूर्ण रूप में तैयारी हो जाएगा। विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे, पियोन और कलर के बारे में ध्यान दें। अभी आपका डेट नहीं आया है तो नहीं आया है। विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया होगा, कहीं पे है कि नहीं है? नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है। विशेष जानकारी के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर जो 77 होगा यहाँ पे लिख देते हैं, 7763023405 पर व्हाट्सअप कर लेंगे, ठीक है, विशेष जानकारी के लिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, क्या करना है नहीं करना है। उम्मीद है कि सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा, और आप अफवाह से बच गए होंगे। तो ज़्यादा यूट्यूब पे इधर उधर का वीडियो देख करके अफवाह में ना पड़े, इससे आपका समय बर्बाद जाता है, आपका माइंड भी कॉन्शियस नहीं रहता है, बहुत मतलब मेनी टाइप्स प्रॉब्लम हो सकता है। पढ़ाई लिखाई पर चुपचाप ध्यान दें।